जिन गांव की जनसंख्या 500 तक है तो वहाँ पे कोई ठेका नहीं खुलेगा। सरकार ने उन गांवों के अंदर ठेके को खोलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 से 2027 लागू कर दी है। इस बार नीति को 1 साल की जगह 21 महीने 19 दिन के लिए लागू किया गया है। यह पहली बार है जब नीति की समय सीमा इतनी बढ़ाई गई है, जिससे सरकार को लंबी योजना बनाने और शराब कारोबारियों को स्थायित्व मिल सकेगा। जिला आबकारी विभाग के एक्साइज इंस्पेक्टर जय भगवान ने बताया कि इस नीति से शराब व्यापार, ठेकों के संचालन और विज्ञापन व्यवस्था में कई बदलाव होंगे। नई नीति के तहत शराब के प्रचार पर सख्ती बरती जाएगी। अब किसी दुकान, ठेके या सार्वजनिक स्थान पर शराब से जुड़ा कोई विज्ञापन या साइड बोर्ड मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी। पहली बार नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका मकसद युवाओं को शराब से दूर रखना और शराब को बढ़ावा देने पर रोक लगाना है। आहता खोलने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब ठेके के पास आहता खोलने के लिए ठेकेदार को लाइसेंस फीस का 3% अलग से देना होगा। पहले ये राशि फिक्स थी, लेकिन अब छोटे बड़े सभी व्यापारियों पर समान रूप से ये प्रतिशत लागू होगा। नई नीति में गांवों के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं। अब 500 से कम आबादी वाले गांव में शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतें अगर चाहें तो अपने गांव में शराब का ठेका बंद कराने के लिए जिला प्रशासन को आवेदन दे सकती हैं। जैसे अहिर माजरा गांव की पंचायत ने आवेदन दिया और वहां अब अगली बार ठेका नहीं खुलेगा। यह नीति सामाजिक हित और जन भावना को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मेजर जो इसमें है, ये पॉलिसी लगभग 2 साल की होगी, 21 महीने और 19 दिन। ये 12/6/2025 से और 31/3/2027 तक की पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बनाई है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे? चेंजेस इसमें जैसे जो मैंने बताया, पीरियड है जो पहले 1 साल का था, तो इसमें लगभग 21 महीने और 19 दिन की पॉलिसी है। एक तो ये चेंजेस है। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू है वो फ़िलहाल लगभग 501 करोड़ में ये इस साल में चल रहा है ज़िला, और अब की बार जो है 1021 करोड़ और 72 लाख का जो हमारे को रिजर्व प्राइस सरकार द्वारा दिया गया है। टोटल जोन पहले कितने होते थे, अब कितने होंगे? पहले पिछले वर्ष भी जो है, इस वर्ष भी जो चल रहा है ईयर, इसमें भी 74 थे और आगे जो आने वाला पॉलिसी पीरियड है वो भी 74 जोन है। तो वो ठेका को लेकर जो फीस रिवाइज की गई है वो कितना, उसमें क्या क्या चेंजेस? पहले जो जनसंख्या लेस देन 1000 जिनकी पॉपुलेशन होती थी, उसकी जो है 1.5 लाख रुपए फीस थी। लेकिन इस सरकार ने जो नई पॉलिसी के अंदर जिन गांव की जनसंख्या 500 तक है तो वहाँ पे कोई ठेका नहीं खुलेगा। सरकार ने उन गांवों के अंदर ठेके को खोलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। और उसके बाद जिनकी जनसंख्या 500 और 1000 के से कम है तो उसकी जो है 3 लाख रुपए रखी गई है। इसी तरह से 1000 से लेके 10,000 तक जिन गाँव की जनसंख्या है वो 3 लाख है उसकी फ़ीस, और जिस गांव की जनसंख्या 10,000 से और एंड अबाव है वहाँ पे 9 लाख रुपए रखी गई है। तो ईएमडी फीस जो है उसमें भी चेंजेस हुए हैं? ईएमडी में चेंजेस जो हुए हैं वो रिजर्व प्राइस के अकॉर्डिंग है, वो मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूँ। जिन जोन्स की कीमत लेस देन 3 करोड़ है तो उसको एप्लीकेंट को 12.5 लाख रुपए का ईएमडी के रूप में डीडी जमा कराना होगा, जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन कमीशन हरियाणा के नाम से बना होगा। जिस जोन की कीमत 3 करोड़ से और लेस देन 5 करोड़ यानी 4,99,99,999 तक है, उसको 25 लाख रुपए का डीडी देना होगा ईएमडी के रूप में। इसी तरह से जिसका 5 करोड़ से और 10 करोड़ बिलो 10 करोड़ है उसके लिए 50 लाख, और जिस जोन की कीमत 10 करोड़ से लेस देन 25 करोड़ है उसके लिए 75 लाख, और जिस जोन की कीमत 25 करोड़ से लेस देन 40 करोड़ है वो 1 करोड़, और जिस जोन की कीमत 40 करोड़ एंड अबाव है
उसके लिए 1.5 करोड़ का अर्नेस्ट मनी के रूप में डीडी जमा कराना होगा। इसका हमारा पॉलिसी के 1.4 के अंदर त्वरण को इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसका एक L52 लाइसेंस बोलते हैं वो बनता है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग लाइसेंस फीस अंकित की गई है। जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव में 4% जो टोटल जोन की कीमत होगी उसका 4% उसको जमा कराना होगा, और जो फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत के लिए रखी है 3%। यानी सोनीपत में यदि कोई लाइसेंसी नियमों के अनुसार त्वरण, जिसको हाता बोलते हैं, खोलना चाहता है तो उसको 3% जो टोटल जोन की कीमत है उसका जमा कराना होगा, और अदर रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है 1%। गाँव की जो एप्लीकेशन थी उनको लेकर क्या प्रावधान? इसमें जो है पंचायती राज एक्ट की जो सेक्शन 31 है उसमें ग्राम सभाओं को ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि कोई यदि ग्राम सभा अपने गांव में ठेका नहीं चाहती तो वो एक ग्राम सभा का आयोजन कर और कम से कम 10% लोगों के अगर साइन करके प्रस्ताव 31 दिसंबर तक उन्होंने डिपार्टमेंट उचित माध्यम से डिपार्टमेंट को भेजा है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए माननीय आयुक्त महोदय हरियाणा, आबकारी व कराधान आयुक्त महोदय हरियाणा द्वारा उनकी सुनवाई कर एक गांव को, सोनीपत को बंद किया है, जिसको लोकल उसमें हम कहते हैं अहीर माजरा, और रिकॉर्ड के अनुसार उसका गांव का नाम है खिजरपुर अहीर। उसको इस वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी जो रेजुलेशन आए थे वो गांव ताजपुर के आए थे, चटिया होलिया और खुबड़ू इनके भी आए थे, ये ठीक नहीं पाएंगे, इसलिए इनको अस्वीकार कर दिया गया है। तो अहीर माजरा में अब नई पॉलिसी के तहत ठेका नहीं खुलेगा? नहीं, अब इस अगले वर्ष ठेका नहीं खुलेगा, और ना ही इस वर्ष खुला था। इस वर्ष भी वहाँ की जो ग्राम सभा थी उन्होंने ठेका बंद करवा दिया था, और उनका जो रेजुलेशन था वो माननीय आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।